न श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा उर्मालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण से बाकी बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन सुनता परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट नमन नतमस्तक वंदने ब्रह्मोभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी सुभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट थे। समस्त भूतादि सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पावे। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार शुद्ध संकल्प लेकर के हम इस भागवती गंगा पर नित्य प्रति गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। भगवान की बाल लीलाओं का लाभ हम सब ले रहे हैं। भगवान बाल कृष्ण सभी को आनंदित कर रहे हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। कल के प्रसंग पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि गोपियां एकजुट होकर के कन्हैया को पकड़ने की बड़ी भारी तैयारी करती हैं। माखन का जो माठ था मटका उसको ऊपर टांग करके और घंटियां लटका दी। कन्हैया आए, मित्रों के सहारे मटके तक तो पहुंच गए, लेकिन जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सब 9 2 11 हो गए। लेकिन कन्हैया वही मटके में अटके रह गए। तब गोपी पकड़ डाली और जब ले जाने लगी तो वहीं मार्ग में ही हमारे नटखट कन्हैया ने एक युक्ति निकाली। अरे गोपी, तुझे तो नेक भी दया नहीं है तुझ में। अरे, मैं इतना छोटा हूँ, मेरी इतनी कोमल कलाई है छोटी सी, और तेरे कठोर हाथ इतने जोर से पकड़ के रखी है जब से। अरे जा, कलाई में दर्द होने लग गया है, इसलिए ले तू ये मेरी दूजी कलाई पकड़ ले। भोली भाली गोपी कान्हा की बातों में आ गई। अच्छा कान्हा, ठीक है, दो अपनी दूसरी कलाई। दूसरी कलाई की जगह पर उसी छोरे का, उसी पुत्र का दे दिया हाथ। बाद में लज्जित होना पड़ा। पुत्र के जो है दो चपाट लगाई, बोले दारी के तू कहाँ से आ गए। कन्हैया मार्ग में मिले। अरे भाभी, अब दोबारा इस प्रकार की गलती मत करना। अब की बार पकड़ने की कोशिश करी ना तो इस बार तो तेरे छोरे का हाथ तुझे पकड़ाया, तेरे हाथ पर अगली बार तेरे पति तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा।
और कान्हा जो है अंगूठा दिखा करके, ठेंगा दिखा करके और हंसते हुए चल पड़े। अब इधर एक बार मैया उदास हो गई। मैया उदास हो गई। कान्हा ने कहा कि अरे मैया क्या बात है, तू आज उदास क्यों है? मैया ने कहा कि अरे लाला क्या बताऊं, मेरे घर में इतनी गायें हैं, फिर भी मेरा जो छोरा है, मेरा पुत्र कन्हैया, वह चोरी की उसकी इतनी शिकायतें आती हैं। तो मैं बताओ कैसे प्रसन्न रहूं? क्या तेरे घर में माखन दधी की कमी है कोई, जो तू दूसरों के घर चोरी करने जाता है? सब कहते हैं कि यशोदा का लाल बहुत बिगड़ा हुआ है। तू माखन चोरी करना छोड़ेगा नहीं और मेरी खुशी तू देखने देखेगा नहीं। कन्हैया ने देखा मैया की उदासी को। अच्छा मैया, क्या गोपियों को मेरे माखन चोरी से परेशानी है? बोले हाँ, वे डेली शिकायत और मुझे ताना मारती हैं कि तुम्हारा लाला ऐसा है, तुम्हारा लाला ऐसा है। और मैं अपने लाला को बहुत स्नेह करती हूँ, इसलिए मैं सुन नहीं पाती। कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैया, अगर गोपियों को ऐसा ही लगता है कि मैं माखन उनके घर चोरी करने जाता हूँ और तुझे वह खरी खोटी सुनाती हैं, तो आज से मैं जाना बंद कर दिया। सज्जनों, वास्तव में बाल कृष्ण प्रभु चोर हो करके भी पूजे जाते हैं, लेकिन क्या चोरों की पूजा होती है संसार में? नहीं। चोरों की दूसरी वाली पूजा होती है, पिटाई होती है। लेकिन यह चोर होकर के भी महाराज, सो चोरों के सरदार होकर के भी पूजे जाते हैं, लेकिन विशेष चोर है। बोले कैसे चोर? तो बड़ा सुंदर भाव है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आहा, ब्रजे वसंतम, ब्रज में जो वास करने वाले कन्हैया है हमारे, नवनीत चौरम, बोले नवनीत बस के चोरैया उनको मत समझ लीजिएगा, क्योंकि चोरों की पूजा नहीं होती। इनकी विशेष चोरी आज हम आपको बता रहे हैं, इसलिए यह चोर होकर के भी पूजे जाते हैं। कैसी चोरी? बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो जीव मनुष्य अनेक जन्मों से पापों को इकट्ठा करते आ रहा है, ये कन्हैया लाल अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। इसीलिए यह चोर अनोखे चोर हैं और वह पूजे जाते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमः। अब मैया से वादा कर दिया कन्हैया ने कि नहीं जाऊंगा, किसी गोपी के घर में माखन की चोरी करने नहीं जाऊंगा। अब इधर 2 दिन हुआ चैन नहीं गोपियों को, क्योंकि सांवरे सलोने का यह प्यारा जो मुखमंडल है ना, इसको बिना देखे उनको महाराज चैन नहीं आता पल भर भी। अब वह महाराज उधर बेचैन हो गई कि अब कान्हा कब आएंगे हमारे घर। अब गोपियां कह रही हैं कि अब हम जाएं तो जाएं कैसे? इतनी उलाहना, इतनी शिकायत उसके घर, उसकी मैया से लेकर के उसकी गए हैं, तो अब किस विधि से जाएं? लेकिन एक गोपी से रुका नहीं गया। एक गोपी ने कहा कि सखियों, तुम लोग जाओ चाहे ना जाओ, मैं जाती हूँ बिना अपने कन्हैया को देखे, मुझे तो चैन आने वाला नहीं है। और कान्हा का दर्शन करने के लिए चली गई। अब किस बहाने से आई? एक टोकरी लाई, बोले कि गोबर लेने के बहाने। मैया, कुछ नेक नेक सो गोबर चाहिए। अरे गोपी, अरे गोबर की कमी है क्या? जितनी टोकरी ले जाना है उतनी टोकरी तू ले जा जा। अब हमारे कन्हैया आ गए महाराज बन ठन करके, और दोनों अपने कमर पर दोनों हाथों को रख करके खड़े हो गए। अरे बोली गोपी, तू जा क्या कर रही है? गोपी ने कहा कि अरे कान्हा, मैं गोबर ले जा रही हूँ टोकरी में। बोले नहीं,
गोबर ले जाने को नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले ऐसे ले जाने को नहीं मिलेगा, अगर कुछ दोगी। बोले क्या? बोले माखन का लोना, हमको माखन ही सबसे ज्यादा प्रिय है, अगर माखन का लोना दोगी तो हम आपको ले जाने देंगे गोबर। ज- बोले अच्छा ठीक है दूंगी। अरे बोले ऐसे नहीं, हिसाब किताब होना चाहिए भाई। बोले जितनी गोबर की टोकरी तू ले जाएगी, उतनी ही गोबर की टिक्कियां तू मेरे मुखमंडल पर रखती जाए, जिससे गिनती बनी रहे, और उतने ही माखन का लोना देना पड़ेगा। और भैया, गोपी भी कन्हैया के वचनों को सुन करके प्रसन्न हो रही है। बोली ठीक है कान्हा। अब एक टोकरी, दो टोकरी, बार बार हमारे प्यारे का मुख देख रही है, सांवरे सरकार का मुखमंडल को देखते देखते सुबह से कब शाम हो गई पता ही ना चला उसकी। अब वह तो गोबर लेने के बहाने से कन्हैया का दर्शन कर रही थी, प्रभु का। अब सज्जनों, सुबह से शाम हो गई और पूरा मुख मुंडल गोबर की टिक्कियों से भगवान का भर गया। सुखदेव मुनि जब यहाँ प्रसंग आया तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, गदगद हो गए। बोले भाई, गोमय मंडित भाल कपोल, कन्हैया का श्रृंगार तो आज पहली बार अलौकिक हुआ है। मैया यशोदा तो खूब सजाती ही थी हमारे सरकार को, लेकिन आज गोपियों ने, उस गोपी ने जो गोबर की टिक्कियों से भगवान का श्रृंगार किया है, उससे आज गायों का महाराज जीवन सफल हो गया। गाय भी प्रसन्न है कि धन्य है प्रभु, आज आपने जो हमारे गोमय का श्रृंगार किया है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इतना सुंदर प्रभु का स्वरूप है कि ऊपर से देवता लोग भी जय जयकार करते हैं प्रभु की। अब इधर शाम हो गई, गोपी जाने लगी। अरे बोली इधर आ गोपी, याद है पहले क्या सौदा हुआ था? बात तय हो गई थी, माखन का लोना, चल हिसाब कर दे। अब बंद कर, टोकरी ले जाना, पता लगे कि बाद में हिसाब तू गड़बड़ करके चली जाए। अच्छा, क्या चाहिए? अरे बोली बस भूल गई तू? अरे बोले नहीं नहीं भूले नहीं, बताओ क्या चाहिए? बोले माखन का लोना चाहिए। गोपी महाराज तुरंत पलट गई, बोले नहीं, माखन का लोना नहीं देंगे। बोले क्यों? तूने तो कहा था कि माखन का लोना मिलेगा। बोले कि ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन उसके लिए नच के दिखाना पड़ेगा। अगर माखन को लोना चाहिए तो नच के दिखाओ। हमारे बाल कृष्ण प्रभु माखन के इतने खवैया है नवनीत के, कि बोले ठीक है। और ये भक्त वत्सल है प्रभु, भक्त की कामना के कारण ही तो अवतरित हुए हैं उनके, उनको सुख देने के लिए। भगवान ने भी विचार किया कि भक्त की अगर चाह है नृत्य देखने की, तो हमारे बाल कृष्ण छोटे से है, पायों पाँव पर सुंदर पैजनियां है, पायल है, कंगन हाथों में। अब महाराज वो खनखना रहे हैं, और हमारे बाल कृष्ण ताता थई ठुमक ठुमक करके नाचना प्रारंभ कर दिए। अरे उनका नाच देख करके तो गोपी का मानो महाराज आज अनंत जन्मों की तपस्या सफल हो गई। ऊपर से देवता लोग भी बाल कृष्ण के इस स्वरूप का जब निदर्शन किया तो पुष्प वर्षा करने लगे, और कहने लगे जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय। कबीर खान जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं धन्य है प्रभु धन्य है। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तो पुनि पार न पावे। अताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ओहो, बहुत बड़ी बात लिख दिया कविराज ने। कहने लगे कि शेष महेश गणेश दिनेश, आईडी बनी है जो हमारे ने तुम्हारे ने तो सिम निकाल। यानी जिस जिनका निरंतर गान शेष महेश गणेश आदि बड़े बड़े देवता करते रहते हैं, और जिनको अनादि अनंत अखंड कहते हैं, जिनको नारद ने जपा, जिनको सुक ने कहा, जिनको व्यास जी ने ध्याया, अरे बोले वही महाराज
फिर भी उनकी माया का पार नहीं पाया कोई। हाँ, बस इतना ही हार गए। और भक्तों ने बाद में यही कहा कि तेरी माया का न पाया कोई, पार की माया तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने। लेकिन वही भगवान पर ब्रह्म को ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से माखन के लोभ में उसी ब्रह्म को ब्रज गलियों में नचाते डोलती हैं। तो धन्य है वह हीर की छोरियां, धन्य है वह गोपियां, धन्य है वह ब्रजांगनाएं। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीला चल रही है। आनंद ही आनंद बरस रहा है सज्जनों। हम सब भी उसी आनंद के पात्र बने हुए हैं। ये परम सौभाग्य है। एक बार हमारे प्रभु ने, कन्हैया लाल ने मिट्टी खा ली, माटी, मृद, मृदा। तो मृद भक्षण इसको लीला कहते हैं। तो माटी खाया तो दाऊ दादा ने शिकायत कर दी। हाँ, शिकायत करने वाले दो चार लोग रहते ही हैं सब जगह। कभी छोटा करता है तो कभी बड़ा करता है। दाऊ दादा गए, बोले महाराज, मैया, आज इन्होंने मिट्टी खाई है। कन्हैया बेचारे हमारे, कन्हैया से पार पाने वाला कौन है। कन्हैया ने कहा, हाँ भैया, क्या बात है। अरे क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी खाई है। कान्हा ने कह दिया, नहीं भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ हाँ। अब भैया, कन्हैया ने कह दिया मिट्टी नहीं खाई। मैया ने सोचे कि चलो मैया मान लेगी बात। लेकिन मैया जानती है कन्हैया ही है। तो बोले, कन्हैया तू मुख तो खोल। कन्हैया ने कहा, अरे मैया विश्वास कर, ना हम भक्षित्वा नम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। एक बार ना देखती मैया मुख। मैया अगर कन्हैया बोल देते नहीं खाया तो हो सकता था ना देखती, लेकिन कन्हैया ने एक बड़ी बात कह दिया कि अरे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मुंह देख ले। अच्छा। मैया ने कहा, ठीक है, अगर तू दिखाना ही चाहता है तो दिखा, मुंह दिखा। अब जो है मुंह खोल दिया प्रभु ने। और मुंह खोला क्या कि मुख के अंदर महाराज मिट्टी का है को, अरे पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई देने लगा। पूरा जगत दिखाई देने लगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन होने लग गया महाराज। कैसा ब्रह्मांड। अरे बोले, पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह दिखाई देने लगे। बड़े 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 तारे, बड़े बड़े जो है तो ग्रह उपग्रह सब दिखाई देने लगे। पृथ्वी दिखाई दी, पृथ्वी में वह 7 द्वीपों से युक्त जम्बू द्वीप भी दिखाई दिया। जम्बू द्वीप में भारत, अखंड भारत वर्ष का दर्शन होने लग गया मैया को। भारत वर्ष में भी ब्रज क्षेत्र, ब्रज में भी गोकुल दिखाई देने लग गया। मुख के अंदर गोकुल में भी नंद महल, और नंद महल में भी मैया को, यशोदा मैया कन्हैया को डांटते हुए भी दिख गई उसमें। ओहो, इतनी बड़ी लीला मैया ने देखा तो समझ गई कुछ नहीं। जो सब कहते हैं कि यह भगवान है, यह निश्चित भगवान है भाई। मैं इसको पुत्र मान रही थी। कन्हैया ने विचार किया कि अरे, बात बिगड़ रही है। मैया भगवान मान लेगी तो लीला नहीं होगी। हाँ, मंदिर में उठा के बंद कर देगी, दो चार मिश्री का दाना सुबह शाम भोग लगेगा बस। माखन मिश्री चुराने को नहीं मिलेगा। तुरंत पुत्र मई, स्नेह वैष्णवी मई माया का संचार किया प्रभु ने। मैया सब भूल गई। कन्हैया को उठा करके लाड़ लडाने लगी। और सज्जनों, आज इतना ही। क्योंकि प्रभु हरि चरित्र जो है तो इतने बढ़िया है और बहुत अपार है। लेकिन समय हो चुका है, तो क्योंकि कोई लीला पर आगे अगर प्रवेश करेंगे तो फिर थोड़ी बड़ी लीला है। तो आज यहीं तक। बस आप लोग बढ़िया से इसको कहते रहिए, सुनते रहिए, चिंतन करते रहिए, श्लोकों को रटते रहिए। तो आनंद ही आनंद आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे क्रमशः। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं। गणेश झा जी के बाद हमारे द्विवेदी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। उनके बाद चंदन कुमार पांडे जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, और राघव जी हैं, ऋषा पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, है ना। और मेघनाथ चक्रवर्ती जी तो ले चुके हैं, अजय चौबे जी और राजा राम जी। हाँ, ठीक है, अमित तिवारी जी,
अमित तिवारी जी हो गए, त्रिलोकीनाथ जी हो गए, सब लोग हो गए। बाकी योगेश गोस्वामी जी हैं तो बाद में सुनेंगे आपसे। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। तमद्भुतं बालकमं भुजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्यं गलिशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभगम् गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहात्पा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृद्गुणो आख्यस्ते रामेति वरधिक्यात् बलं विदु कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है पूर्वी जी, बहुत अच्छा। झा जी हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। सुनिए चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंगबीनं मने स्तंभे स्वप्रतिबिम्बमेक्षितवत तेनैव सार्धं धिया भ्रातरमाबदमातरं मम समो भागस्तवापीतो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कल्पशो मात्रारः श्रूयते कृष्ण क्वासि करोसि चिन्तितरिति श्रुत्वैव मातुर्वच साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्रम्यतामब्रवीत् मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिरममातप्यते तेनायं नवनीतभाण्डविवरे तेनायं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः मातः क एष नवनीतमिदं त्वदीयम् लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्ट मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीतलोभ मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीतलोभ समद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं साङ्गगदार्जुदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनेदृशौ तदभृत्य गात्रस्परसेङ्गसङ्गमम् ग्रहणं तु तत्पादसरोजसौरभम् घ्राणं तु तत्पादसरोजसौरभम् श्रीमत्तुलस्यारसनाथदर्पिते पादौ हरेर् क्षेत्रपदा